तीसरा वीडियो मैं दे रहा हूँ, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एकदम बेसिक से इसमें भी लेकर चलता हूँ। पहले कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बढ़ा जाएगा। तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि 100 में से आपको माइनस करना है 5 को, तो कितना आएगा भाई? इसमें से घटाएंगे तो 95 आ जाएगा। 100 में से आपको 25 को माइनस करना है तो 25 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। अगर 100 में से आपको माइनस करना है 2/3 को, तो कितना आएगा? तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 का गुणा 100 में करेंगे 300 हो जाएगा। उसमें से दो माइनस करेंगे तो 298/3 हो जाएगा। आपको ऐसा भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 5 + 4/3, तो आप क्या करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 3 × 5 = 15, 15 में 4 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। 19/3 हो गया। आपने देखा कि 5 + 4/3 को हम लिख सकते हैं 19/3। तो 19/3 को हम कैसे हल करें, या फिर हमने क्या किया कि हमारा 5 + 4/3 आ गया। आप इसे लिख सकते हैं 5 सही 4/3। अब भैया कैसे आया, यह कैसे आया? तो पहले आप देखिए, तो 19/3 का मतलब होता है कि 19 में 3 से डिवाइड करना। डिवाइड कैसे करते हैं? तो आप 3 से भाग देंगे तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसे क्या लिख सकते हैं आप? इसे लिख सकते हैं 6 सही 1/3। अब भैया आंसर कैसे 2 ठो आ गया? कहने का मतलब कि 19/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का आंसर तो सेम आना चाहिए। फिर क्यों अलग आ गया? अलग इसलिए आ गया कि 4/3 यहाँ पर लिखा है, तो 3 से जब 4 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और वही 1 आके 5 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 हो गया। एक आपका शेष ऊपर बचेगा, तो रिमाइंडर आप ऊपर रहने देंगे, /3 हो जाएगा। तो देखिए 5 सही 4/3 को 6 सही 1/3 में हम लोग बदल देंगे। इतनी बातें आपने समझ लिया। अब ध्यान से देखिए भैया, जैसे हमने लिख दिया 7/6, तो 7/6 को आप क्या लिख सकते हैं? 7/6 मैंने लिख दिया, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं कि इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 6 × 1 = 6 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर एक शेष बचेगा। तो जो आपका क्वोशेंट होता है इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, और जो आपका रिमाइंडर होता है शेषफल उसको ऊपर, और बटा के नीचे हम लोग 6 को लिखेंगे जिससे हमने डिवाइड किया। तो 7/6 को आप लिख सकते हैं 1 सही 1/6, या फिर 1 सही 1/6 को आप लिख सकते हैं 1 + 1/6 लिख सकते हैं एकदम। क्योंकि अगर आपको ऐसा दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6, 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, अब /6। ठीक है, तो चाहे आपको मतलब साधारण भिन्न दिया हो, मिश्र भिन्न में बदलना हो, मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में, आप ऐसे तो समझ गए बात। अब देखिए यहाँ पर 6 से 1 वैल्यू ज़्यादा था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/6 डायरेक्ट लिख दीजिए। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब हर से अंश एक बड़ा हो या फिर थोड़ा बहुत बड़ा हो तो आप इस तरीके से करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 9/8, तो आप क्या करेंगे कि 9 में से 8 को घटा लेंगे, 1 बचेगा भैया, तो 1 + 1/8 कर दिया आपने। आपने लिख दिया 11/10, तो कैसे होगा? तो 1 + 1/10 कर दिया आपने, तो 10 × 1 = 10 है कि 11/10 हो जाएगा। तो अगर आपको दे दिया गया कितना 20/19, तो इसको क्या लिखेंगे 1 + 1/19, 19 × 1 = 19, 1 जोड़ देंगे 20/19 हो जाएगा। इतनी बात तो आपने समझ ली अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ उस बात को समझिएगा। तो देखिए भाई, 7/6 को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन आप एक और तरीका अपना सकते हैं। तरीका कौन सा है भाई? तो 7/6 को आप क्या लिख सकते हैं 1 + 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब 1 का मान कितना होता है? 1 का मान होता है 100%, प्लस 1/6 का मान कितना होता है 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा 116 सही 2/3% आ गया। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से भिन्न दिया जाता है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो ऐसा तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो देखिए जैसे नॉर्मल तरीका से मैंने आपको बताया था
कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 700/6। जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 116 सही 2/3% आ जाएगा। तो इतना डिवाइड करने से बेहतर है कि हम इसी तरीके से कर लें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया मैंने कि 11/10 लिखा है। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो भैया आप क्या करेंगे, या फिर हम कुछ और लेते हैं, जैसे 12/11 ले लिया मैंने, ठीक है, 12/11 ले लिया। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 + 1/11। कहाँ से 1 आया, यहाँ से 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 11 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए कि इसको प्रतिशत में बदलना था, 12/11 को प्रतिशत में बदलना था, तो एक तो आपकी सिंपल तरीका वही अपना लें कि 12/11 लिख लें, मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो ऊपर 1200 हो जाएगा, बटा के 11 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो भी आपका परसेंटेज में मान आ जाएगा। लेकिन हम इतना क्यों करें, अगर इससे आसान तरीका हमारे पास है। आसान तरीका कौन सा है कि 12/11 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/11। अब 1 का मान कितना होता है 100% प्लस 1/11 का मान कितना होता है 9 सही 1/11%। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 109 सही 1/11%। तो भैया अब यहाँ पर हमको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, किस में 1200 में, उसके बाद इतना ही वैल्यू आएगा परसेंटेज में। तो जब इतनी आसान तरीका से हो पा रहा है तो फिर हम इतना लंबा क्यों करें, ठीक है। एक और देखते हैं। अब जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 14/13 दे दिया गया, तो इसे आप तुरंत लिख सकते हैं 1 + 1/13 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 का मान आप रख देंगे 100% प्लस 1/13 का मान कितना होता है, तो 1/13 का प्रतिशत में मान पूछ रहा है, ठीक है, तो होता है 7 सही 9/13%, ठीक है भाई। अब प्रतिशत वाली जो वैल्यू दोनों है इनको जोड़ लीजिए, तो 107 सही 9/13% आ गया। तो 14 सही 14/13 एक भिन्न है, इसको परसेंटेज में आप इस तरीक़ा से बदल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अंश क्या है, हर से बड़ा है, तो इसको प्लस के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन अंश हर से छोटा हो जाए तो क्या करेंगे, माइनस के रूप में कर देंगे। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको 5/6 दे दिया गया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 - 1/6। कैसे आया, 6 कम 6 हो जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 5/6 चला आएगा। तो 5/6 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 5/6 को प्रतिशत में बदलना है तो भैया 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 500 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा, मतलब 500 में 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके परसेंटेज में हमारी वैल्यू ज्ञात होगी। लेकिन थोड़ा सा आसान हम कर देते हैं इसको कि 1 का मान हमको पता है कि होता है 100% और 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3% होता है। अब 100% में से 16 सही 2/3% को क्या कीजिएगा, माइनस कर लीजिए भैया। माइनस कैसे करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि 16 सही 2/3% है, मतलब 16 से थोड़ा सा मान ज़्यादा है। तो हम एक काम करते हैं कि 100 में से 16 न घटाकर हम 17 घटा लेते हैं। जब 100 में से 17 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, बताइए, 17 को घटा लेंगे तो आपका बचेगा 83। लेकिन आपने यहाँ पर पूरी तरीके से 17 को माइनस नहीं किया है, यहाँ पर कुछ बटा में था, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1/3%। 1/3 कहाँ से आया, तो भैया 3 में से आपने 2 को घटा दिया, 3 में से 2 को घटाएंगे 1 आ जाएगा, और बटा के आपका जो नीचे का 3 रहेगा उसको लिख देंगे। कहने का मतलब हुआ कि अगर 5/6 इस भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो 83 सही 1/3% आ जाएगा। देखिए हमने लिख दिया 14/15, 14/15। इसे आप क्या लिखेंगे, 1 - 1/15 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 15 एकम 15 में से 1 माइनस करेंगे 14/15 आ जाएगा। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो भाई आप जानते हैं कि 1 का मान होता है 100% और 15% का मान कितना होता है, सॉरी 1/15 भिन्न है, इसका परसेंटेज में मान कितना होता है, तो 6 सही 2/3% होता है। अब क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि 6 से थोड़ा सा मान ज़्यादा है, तो आप 100 में से 6 ना घटाकर 7 घटा लेंगे। तो जब 100 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो 93 हो जाएगा,
और बटा में भिन्न कौन सी रहेगी, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 बचेगा और बटा में आप कर देंगे 3, तो 93 सही 1/3% आ गया। अच्छा, जितना मैंने अभी तक आपको बताया वहाँ पर क्या था कि अंश जो है हर से या तो एक बड़ा था या फिर हर जो है अंश से एक बड़ा था, मतलब एक ही का अंतर था, या तो अंश एक बड़ा था या तो हर एक बड़ा था। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि केवल एक ही ज़्यादा कम रहे तभी हम ऐसे प्रतिशत में बदल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। अगर 2 रहे 3 रहे तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, एक सवाल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले मैं आपको हल्का सा पीछे लेकर चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14/2/7%। तो अगर हम आपसे कहें कि 1/7 का मान इतना प्रतिशत होता है तो आप हमें 4/7 का मान बताइए। तो आप कहेंगे कि 4 में हमने 1/7 का मल्टीप्लाई किया था, तो 1/7 में हमने 4 गुना कर दिया, तो जो प्रतिशत मान है उसका भी हम लोग 4 गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा और बटा के 7% हो जाएगा। यहाँ पर 8 जो है अंश ज़्यादा है हर से, तो इसमें डिवाइड कर देंगे, एक बार में जाएगा, उस 1 को 56 में जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा, ऊपर आपका 1 शेष बचाएगा, बटा में 7 हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि 4/7 एक भिन्न है। अगर इसको आप प्रतिशत में परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं 57 सही 1/7%। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया गया, एक भिन्न दे दिया गया 3/7, ठीक है भाई। अब इसको आप इस तरीक़ा से कैसे हल करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिख दें 1 - 4/7, तो भी तो यही बात होगी, क्योंकि 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 में से 4 घटा देंगे 3/7 हो जाएगा। अब यह 4 कहाँ से आ रहा है, तो 7 में से 3 को घटा देंगे तो ऊपर आपका 4 आ जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं 1 - 4/7। 1 का मान होता है 100% और 4/7 का मान अभी आपको मैंने बताया कितना होता है, 57 सही 1/7% होता है। ठीक है भैया। तो अब देखिए कि यहाँ पर 57 से थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, मतलब 57 से थोड़ा सा बढ़ के 58 वाले में चला गया है। तो 100 में से हम एक काम करते हैं, 58 को घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा भैया, 42 बचेगा। लेकिन कुछ बटा में भिन्न में भी मान आएगा, कुछ फ्रैक्शन में भी वैल्यू आएगी। तो फ्रैक्शन में कितना मान आएगा, तो देखिए यहाँ पर 1/7 है, तो 7 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 6 और बट्टा में 7। तो देखिए कि अगर आपको 3/7 का प्रतिशत मान ज्ञात करना है तो आप कितना बताएंगे, 42 सही 6/7%। ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम हो रहा है आपका, और एग्ज़ाम में आपको 5 विषय है, प्रत्येक विषय कितना है, 100 नंबर का है। तो पहले में मान लीजिए कि आपने 100 नंबर पाया, दूसरे में 70 नंबर, तीसरे में आपने 80 नंबर, चौथे में 90 नंबर और पाँचवें में भी 80 नंबर आपने पाया। अब टोटल बात किया जाए कि आपने कितना % नंबर पाया, कितना प्रतिशत नंबर आपने पाया, तो आप क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे तो 420 नंबर आपने पाया। टोटल कितने में से भैया, तो 500 नंबर में से आपने 420 नंबर पाया, क्योंकि जो भी आपका विषय था सभी विषय का पेपर 100 नंबर का था। को परसेंटेज में बताना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 8 40 और 5 चौका 20। कहने का मतलब हुआ कि आपने टोटल 84% ज्ञात पाया। ठीक है, कितना, 84% पाया। कहने का मतलब क्या हुआ, बात को समझिएगा। तो 500 नंबर में से आपने 420 नंबर पाया था, इसी को हम कह रहे हैं कि 84% नंबर आपने प्राप्त किया। इसी बात को तो हम लोग कह रहे हैं कि 84 नंबर आपने प्राप्त किया, 84%। तो किसका 84%, कहने का मतलब हुआ कि 500 का 84% आपने पाया। तो जब कभी भी आपको भिन्न दिया जाता है या फिर प्रतिशत दिया जाता है, जैसे मैंने लिख दिया 5%, 5% मैंने लिख दिया, तो 5% को भिन्न में आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/20। 1/20 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताइए, पहले लिख लेंगे। तो आपका 20 क्या है, 20 आपका टोटल वैल्यू है। ठीक है, टोटल वैल्यू क्या है आपका, 20 है। अब 20 में से आपने कितना पाया, तो 20 में से आपने 5% पाया,
इसी 5% को हम लोग कह रहे हैं कि एक नंबर आपने पाया। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।